Hi guys, in this video I will tell you a trick to remember Article 63 to 71 that deals with the provisions of Vice President. ठीक है? I hope it will help you to recall whenever you want to and whenever you want to mention it anywhere or whatever can be the reason, right? You want to remember these articles. So 63 to 71. सबसे पहले 63 आर्टिकल की बात करें तो इट टॉक्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? आपके पास कुछ बैकग्राउंड नॉलेज हो तो यू नो दैट इन न्यूज़पेपर्स एंड एवरीथिंग, एंड अगर यू आर एन अवेयर पर्सन यू must know that present vice president is Venkaiah Naidu, right? So how this helps you to remember Article 63? It's very relevant because you write 63 without any gap. Okay, so what you will find that it is making a shape of B. Okay, if your handwriting is in cursive then it sounds like B, right? So you can modulate, or you can say modify name of Sri Venkaiah Naidu sir by like Venkaiah, like you don't start with the spelling with V. If you start the spelling with B, you will get that it is 63. The article talks about Sir Venkaiah Naidu, and Venkaiah Naidu is our current vice president. Okay, so नाउ टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 64. ठीक है, तो जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, सॉरी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये तो आपको पता चल गया कि लाइक आर वाइस प्रेसिडेंट इज मिस्टर वेंकैया नायडू. ओके, सो लाइक वो अगर कहीं जाते हैं तो ऑफिस में ऑब्वियसली हिल सिट ऑन अ चेयर, राइट? सो वो चेयर पे बैठेंगे. लाइक for example, now forget about our current vice president, just a person like our vice president, whosoever he will be, he'll always use a chair to sit on, right? So इसीलिए जो है आपके जो सबसे मेन जो चीज़ होती है जब वो कभी राज्यसभा में जाएंगे तो वो चेयर पे बैठेंगे, राइट? तो इसीलिए 64 टॉक्स अबाउट ही इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स या राज्यसभा. ठीक है, अब राज्यसभा की जो चेयर है वो छोटी है, अगर वो उससे बड़ी चेयर पे बैठना चाहेंगे तो वो कौन सी चेयर होगी? लाइक वो तब होगी जब किसी केस में वो प्रेसिडेंट की चेयर पे लाइक उनको एक मौका मिलता है, अगर हमारे प्रेसिडेंट बीमार हैं या किसी कारणवश वो अपना जो क्या कहते हैं ड्यूटीज़ जो हैं वो डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज मे बी ही माइट बी आउट ऑफ इंडिया और समवेयर, वट एवर कैन बी द रीज़न. सो वो 60 मतलब वो छोटी चेयर के बाद बड़ी चेयर पे बैठ के, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा 65. तो चेयर से छोटी चेयर बड़ी चेयर, ठीक है, तो बड़ी चेयर से आपको क्या हो जाएगा 65 में ही विल वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस और ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट. I hope you get it. तो you are easy to you find it easy to remember 63 to 65. ठीक है, आर्टिकल ये आपको याद हो गया. अब 66 को कैसे आप याद रखेंगे? देखिए 66 को याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है. You have two numbers 6 and 6, right? So what you do is just place इसको like just revert this number like like जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ पीस ऑफ पेपर, यू जस्ट आप उस पेपर को उल्टा कर दीजिए तो आपको कैसे वो पेपर ऐसे रख देंगे आप. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 6 ऐसे लिखा है तो आप उस 6 को ऐसे लिख दीजिए. ठीक है, आप समझ गए व्हाट आई वांट टू से? तो यू हैव ऑलरेडी 1 6. ओके, देन व्हाट यू डू इज टू रिवर्ट अनदर 6 ओवर इट. तो व्हाट यू गेट एन ई. ठीक है, तो 66 इज एन 66 article talks about election of vice president. Okay, so because E for election. Okay, so 66 से आपको क्या मिल गया? election. ठीक है, तो आपको 66 आर्टिकल भी याद हो गया. अब 67 को कैसे याद रखेंगे? बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है. टेल यू 67 यू हैव दिस आर्टिकल, राइट? तो अगर आप 6 को इग्नोर कर दें, जस्ट इग्नोर 6 एंड यू जस्ट सिंपली हैव इफ़ यू सिंपली हैव 7. ओके, और 6 की लाइन में हम चल रहे हैं, हमें इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि हम 63 to 71 याद करने वाले. और 7 जो है आप ले लीजिए. फिर 7 को अगर आप देखेंगे तो अगर आप पाएंगे कि 7 का जो ये जो लेग है, इफ़ यू राइट इट स्ट्रेट, ठीक है, ऐसे लिखोगे आप और ऐसे करोगे उसको लाइक ये चीज़ मतलब इस तरह से लिखोगे तो यू विल फाइंड इट कि इससे मिलता जुलता एक अल्फ़ाबेट होता है आपका T. ठीक है, यू ऑल्सो कट इट फ्रॉम like the neck of
टी. ओके, सो इट रिजेंबल्स टी, अगर कैपिटल में भी लिखते हैं तो. ठीक है, तो व्हाट दिस 67 विल tell you is the term of vice president. Okay, तो 67 will tell you about term of वाइस प्रेसिडेंट. ओके, अब 68 की बात करें. आप 68 कैसे याद रखोगे? सी 68 को याद करना बहुत ही सिंपल है. 68 टॉक्स अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट 68 टॉक्स अबाउट. 68 आर्टिकल ये कहता है कि जब अगर आपके ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वैकेंट हो जाए तो फिर उसका जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराना होता है. ठीक है, और इन अ मोर एलोबरेट फॉर्म इफ़ आई टेल यू दैट वो एक्सपायरी मतलब वैकेंसी जो हो सकती है ऑफिस में वो 5 तरीके से हो सकती है. ठीक है, या तो टेन्योर एक्सपायर हो गया हो 5 साल का, या तो फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो, या तो उनको रिमूव कर दिया गया हो, या तो उनकी डेथ हो गई हो. ठीक है, और दूसरा एक तरीका ये हो सकता है कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो ऑफिस होल्ड करने से पहले और उनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया हो. जब भी ये वैकेंसी चल रही होती है तो इस एक्सपायरेशन के टाइम पे, ठीक है, तो जो सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट जो आपके होते हैं तो उनका टर्म एक्सपायर होता है. अगर एक्सपायर होने की वजह से वैकेंसी आई है तो जो इलेक्शन होना चाहिए वो उनके टर्म की एक्सपायरी से पहले हो जाना चाहिए. ठीक है, और अगर उनका जो ऑफिस जो है वो वैकेंट होता है बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, तो इलेक्शन जो है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी कराना है as per the constitution. Simply then election to fill the vacancy should be held as soon as possible after the occurrence of that vacancy. और जो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होंगे आपके वैकेंसी होने के बाद तो ही विल एंजॉय फुल टर्म. तो ये चीज़ आपकी 68 में दी गई है. ठीक है, कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए तो क्या प्रावधान है. ये चीज़ तो आपको समझ में तो आ जाती है, लेकिन व्हेन यू वांट टू रिकॉल दैट आर्टिकल देन इट गिव्स यू गूज़बम्स, राइट. सो हम वो काम आसान करने वाले हैं. देखिए आपके पास 68 है, राइट. सो अगर आप 8 को ऐसे लिख दें हॉरिजेंटली और उसी पूरे नंबर सिस्टम को ही आप ऐसे लिख दें. ठीक है, आपने 68 लिख दिया ऐसे इस फॉर्म में. ठीक है, तो and then you make a V below it. ठीक है, तो what you're getting an ice cream shape, right? A cone ice cream is like this only. ठीक है, so you are writing a V over it. ठीक है, ये below you can see simply. तो ये एक स्टोरी की तरह आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा. तो अगर आप कहीं आइसक्रीम खाने जाते हैं तो what you look for the first thing, कि सबसे पहले तो वैकेंट स्पेस देखते हैं. अगर वहाँ पे चेयर वगैरह है, इफ़ यू गो टू आइसक्रीम पार्लर तो आप चेयर देखते हैं कि वो वैकेंट चेयर हो कोई, तो आप वहाँ पे जाके आराम से बैठ करके उसको खा सकें. ठीक है, तो यू लुक फॉर वैकेंट चेयर. ओके, simply 68 talks about vacant chair. Okay, vacant chair of whom? Vice president. So I hope 68 आर्टिकल को भी याद करने की दिक्कत आपकी आराम से ख़त्म हो गई है. अब 69 आर्टिकल की बात कर लेते हैं. 69 आर्टिकल टॉक्स अबाउट ओथ ऑफ अफर्मेशन. ठीक है, ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. सो हाउ विल यू रिमेंबर इट? वाइस प्रेसिडेंट के लिए आप कैसे रिमेंबर करेंगे? सी 69. ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि व्हाट यू डू सिंपली इज़ दैट कि ये जो आपका 9 है इसको आप ए ऐसे बना सकते हैं, लाइक यू नो लाइक 9 ज़्यादा बड़ा मत लिखिए. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, और इसको ओ बना दीजिए और ये आप देखिए कितना इजीली ये जो बन जा रहा है. उसके आगे आपको क्या लिखना है, आप पहले 69th लिख लीजिए, क्योंकि हमेशा इस नंबर के साथ क्या लगेगा अगर हम बताना चाहें किसी को 69th. ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ए बना देना है, इसको ओ बना देना है. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ओथ बन जाएगा. ठीक है, तो ओथ ऑफ अफर्मेशन इज गिवन इन आर्टिकल 69. आई होप यू आर क्लियर एंड यू हैव नो डाउट अबाउट इट. एंड आर्टिकल 70 की बात करें तो आर्टिकल 70 टॉक्स अबाउट कंटिजेंसी एज प्रेसिडेंट. ठीक है, तो यू सी कि 70 जो फुल जो कंप्लीट फिगर आपको मिल रहा है वो 70 का मतलब इन टर्म्स ऑफ 5 का जो मल्टीपल है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो 0 आ रहा है, तो इसको आप ओ मान सकते हैं सिंपली, है ना. तो आप इसको ओ की को लेके कंटिजेंसी लिख दीजिए.
और कंटिजेंसी से प्रेसिडेंट। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि कंटिजेंसी एज प्रेसिडेंट, तो इसमें क्या है कि पार्लियामेंट कोई और भी सिचुएशन बता सकती है जिसके केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट। ओके, तो ये चीज़ है। और 70 भी आपको याद हो गया। और 71 आप कैसे याद रखेंगे? 71 याद करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये आपका 71 लिखा है, यू जस्ट हैव टू मेक दिस M, ओके। सो M फॉर मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन, ठीक है। तो मैटर्स तो सिंपली M से आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन कैसे आएगा आपको? देखिए, जो मैटर्स हैं, मैटर कोई फिज़िक्स के मैटर की और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की तो यहाँ बात करेंगे नहीं ना। ऑब्वियसली मैटर्स का मतलब यहाँ पे मैटर कुछ इलेक्शन का ही होगा। तो मैटर रिलेटिंग टू इलेक्शन विल बी डेल्ट इन सुप्रीम कोर्ट। तो यही चीज़ यहाँ पर आपके मेंशन है कि मैटर रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये आपके आर्टिकल 63 to 71 आपको याद करने में होपफुली हेल्प करेगी। आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। 63 में हमने वेंकैया नायडू जो स्पेलिंग है उसमें वी को बी बना दिया था, और 64 को हमने याद करने के लिए उनको चेयर पे बिठा दिया था, और 65 याद करने के लिए उनको बड़ी चेयर पे यानी कि प्रेसिडेंट की चेयर पे बिठा दिया था। 66 में हमने ये 66 को इस फॉर्म में ई के फॉर्म में लिख लिया था और इलेक्शन हो गया था। 67 में 7 में जो आपका उसको टी की तरह आप लिख सकते हैं। 68 को हमने आइसक्रीम बना दिया था, और आइसक्रीम जो है वो हम वैकेंट स्पेस देख रहे थे आइसक्रीम खाने के लिए। और 69 में हमने 9 को ए बना दिया था, तो हमारा ओथ बन गया था, ठीक है। एंड देन 70 की बात करने पे कंटिजेंसी आपकी, क्योंकि ओ को हमने 0 को हमने ओ मान लिया था, तो कंटिजेंसी एज प्रेसिडेंट दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। 71 में हमने एम बना दिया था, तो एम से मैटर्स ऑफ प्रेसिडेंट, मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन, सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन। सो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं। 63 to 71 आर्टिकल आपको याद हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप बूस्टिंग आवर कॉन्फिडेंस। थैंक यू।